हाँ तो भाई जय हिंद। तो आप सब लोग अपने सीपीयू की तैयारी कर रहे होंगे, सीपीयू मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका प्री क्वालिफाई हो गया था, जिनका भी फिजिकल था और वो क्वालिफाई हो गया जिनका, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और जिन बच्चों का किसी वजह से या किसी कोई रीजन ऐसा रहा जिस वजह से उनका फिजिकल तैयार नहीं हो पाया था और उनका क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको निराश नहीं होना, उनको परेशान नहीं होना है। आपको नेक्स्ट सीपीयू 2025 के ऊपर भी वीडियो मिलेगी जल्द ही, जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे कैसे क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है फिजिकल की और प्री की, वो मैं डिस्कस करूंगा उस वीडियो में। तो अभी उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं या जिन बच्चों का भी फिजिकल है और उनको पूरा विश्वास है कि वो क्वालिफाई करेंगे करेंगे। तो अब मेंस की तैयारी हमें करनी पड़ेगी और मेंस में सिर्फ इंग्लिश आनी है 200 नंबर की। अच्छा देखो, 200 नंबर में से मैं वही डिस्कस करूंगा जो अभी मेरा बन रहा है स्कोर या जो अभी मेरा लेवल हो रहा है, ठीक है। तो 200 नंबर में से अभी मेरा जो लेवल है वो 160 समथिंग का है, 160 या 160 प्लस का बोल सकते हो। तो मेरे को भी इंक्रीज करने हैं लगभग 30 मार्क्स, लगभग 30 मार्क्स मुझे भी इंक्रीज करने हैं। तो अभी मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ और आप भी क्या कर सकते हो। जैसे आपने नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 देखी होगी किताब, है ना, ऐसी वॉल्यूम 2 देखी होगी। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1। यहाँ से आपको क्या करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ इस बुक में से आपको जो भी ग्रामर के चैप्टर है ना, जो भी आपके ग्रामर के चैप्टर है, आई थिंक 14 से 15 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आप वर्ब्स पढ़ेंगे, नाउन्स पढ़ेंगे, प्रोनाउंस पढ़ेंगे, एडवर्ब्स पढ़ेंगे, और फिर आप पढ़ रहे होंगे कॉमन जो हमारे आर्टिकल्स के ऊपर एरर्स होते हैं। देन आप टेंसेस पढ़ोगे, एडजेक्टिव्स पढ़ोगे। इसी के साथ साथ आप और भी 2-3 चीजें होती हैं जिसमें जैसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हो, ठीक है, कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ोगे। तो जब ये सारे टॉपिक्स इस किताब से हो जाएंगे आपके, इसको तो आपको पेपर तक, जब तक मेंस नहीं हो रहा तब तक जितनी बार लगा सकते हो उतनी बार आपको रिपीट करना है। रिपीट करोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके जो कॉमन एरर से सवाल है ना वो 22 आते हैं एज इट इज। जो 22 सवाल है 200 में से एज इट इज आते हैं। प्लस नरेशन, आपने एक टॉपिक सुना होगा ग्रामर से, एंड नरेशन के साथ साथ आपने पैसिव एंड पैसिव वॉइस सुना होगा, सुना है ना, वो टॉपिक। सर इन 2 टॉपिक से आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सब कुछ लिख के रखा था आपके लिए, वो क्वेश्चंस आते हैं सर 47 अप्रॉक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको इनसे। तो अप्रॉक्स हम 50 लगा देते हैं सर, 50 क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। 50 इधर से, 22 हमें कॉमन एरर से। तो कॉमन एरर्स हो गया, एक्टिव, पैसिव और आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो 50 और 22 72 क्वेश्चंस हाथ में, और ये गलत नहीं होते हैं, ये एज इट इज सही होते हैं, इसमें एक्यूरेसी अच्छी आती है हमारी। 72 क्वेश्चंस के बाद सर जो आपका एक, जब हमारा ग्रामर पोर्शन हो जाएगा, ग्रामर से हम 72 से 80 मार्क्स ले पा रहे हैं, 70 मान लेते हैं, 72 से 70 मार्क्स ले पा रहे हैं। तो ग्रामर के बाद आती है बात, जब आपकी वॉल्यूम 1 हो जाए, कौन सा, ग्रामर का पोर्शन। इसी में ही आप देखोगे तो वॉल्यूम 1 में ही आपको ईडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरीज, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स दिए हुए हैं, राइट। तो आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 का जो भी गिवन है, ईडियम फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो करने हैं वॉल्यूम 1 के। सेकंड, इसकी वॉल्यूम 2 के करने हैं, सिनोनियम, एंटोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बस इतना कर लिया आपने। अभी मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा हूं जो एक बेसिक बच्चों को करनी ही करनी है हर हाल में, ठीक है। वो कोई और बुक भी फॉलो कर सकता है अगर वहां चीजें कवर हो रही है। देखो वर्ड्स तो सेम ही रहने हैं, जैसे एवोल्यूशन वर्ड है, रिचुअल बाथिंग्स के लिए यूज होता है। अब आप किसी भी मैम पे पढ़ते हो, किसी भी सर पे पढ़ते हो, किसी भी फॉलो करते हो बुक को, तो उसमें एवोल्यूशन का मतलब रिचुअल बाथिंग ही होगा। सिर्फ ये आपके ऊपर है, आप किसको फॉलो करते हो। अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हो तो मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ओरिएंटेड बुक है। बाकी और भी बुक्स बहुत अच्छी हैं, ग्रामर के लिए मुझे ये ठीक लगती है, तो इसलिए मैं ग्रामर चैप्टर अपने सॉलिड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इससे करता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पे भी आएंगे थोड़ी देर में, तो अभी समझ लेते हैं हम ग्रामर को। तो वॉल्यूम 1 और 2 इसको तो पूरी कर जाओ, मतलब इसमें से ग्रामर पोर्शन करोगे सबसे पहले, और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से सिर्फ आपको क्या करना है, ग्रामर के अलावा ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स, बस वोकैबुलरीज, दैट्स इट। उसके बाद सर आपका आता है अलग से पोर्शन, ठीक है, वोकैब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, मिसस्पेल्ड, ये सब चीजें अभी मैंने रिसेंट बताई हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से लग रही होंगी। ग्रामर का पोर्शन जो होगा वो वॉल्यूम 1 से ही क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। आप समझ गए ना बिल्कुल ब्रीफ में, वॉल्यूम 1 से ग्रामर पोर्शन कवर हो रहा है। ये वोकैब, वन वर्ड, ईडीएम हमारे वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 से हो रहे हैं, क्लियर है। चलो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अब बात आती है सर इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है और जो मैं फॉलो कर रहा हूं। देखो आप किसी वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो या आप किसी बुक को भी फॉलो कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक मैंने बार बार शेयर करी है आपसे, और इसके अंदर आप देखोगे जब, तो पूरी बुक नहीं लगानी है, पूरी बुक नहीं लगानी है, स्मार्टली चलना है थोड़ा। जैसे आपको लग रहा है यार इनडायरेक्ट स्पीच मेरा क्लियर हो गया है इस वाली बुक से, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से, तो लगाने की जरूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव मेरा क्लियर हो गया है, नहीं लगाने की जरूरत है। कोई नहीं बोल रहा आपसे 500 क्वेश्चंस लगाओ, बट आपको सिनोनियम्स हेल्प करेंगे, इसमें एंटोनियम्स हेल्प करेंगे, आपकी रिवीजन हो रही होगी।
वन वर्ड हेल्प करेंगे। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना टिक या ऑप्शंस के वे में, तो जल्दी याद होती है चीजें। तो इसमें से 3-4 चीजें पढ़नी है सिर्फ आपको, ठीक है? सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और इडियम, दैट्स इट। तो आप देखोगे यहाँ से वो चीजें कवर हो जाएंगी प्रीवियस ईयर से, किरण पब्लिकेशन से, और नीतू सिंह मैम से ग्रामर कंप्लीट हो गई, वोकैब्स कंप्लीट हो गई, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम, मिसस्पेल्ड, ये सब हो गए। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। 190 स्कोर नहीं रोक सकता कोई भी। देखो ये करना थोड़ा हार्ड वर्क मांगेगा, थोड़ा स्मार्टनेस के साथ साथ हार्ड वर्क भी लगेगा इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है प्रीवियस ईयर प्लस ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मोर देन एनफ होगा 190 स्कोर करने के लिए। क्योंकि ग्रामर क्लियर हो गए, आपके एरर्स क्लियर हो गए, वोकैब्स क्लियर हो रही है, तो इतना स्कोर तो आना ही आना चाहिए, राइट? तो मैं नेक्स्ट स्कोर, अभी मेरा लास्ट स्कोर जो आपके साथ शेयर होगा, आप देखना लाइव टेस्ट में, तो 166.75 आई थिंक सो मैंने स्कोर किया था उसमें टेस्ट में। तो अभी मैं टेस्ट लगाऊंगा आपके सामने, इसी वीक में लगा दूंगा जो नेक्स्ट वीक आ रहा है हमारा, मंडे टू संडे के बीच में। अभी तो मेरी आज क्लास थी पूरे 8-9 घंटे की, कल भी मैं क्लास पढ़ाने जाऊंगा, तो अब मैं फ्री होऊंगा मंडे से फ्राइडे के बीच में, ठीक है? तब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्कोर क्या बैठ रहा होगा। तो कुछ इंप्रूवमेंट होगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ एरियाज में इंप्रूव करूंगा वो भी शेयर करूंगा, मिस्टेक्स भी शेयर करूंगा, कहाँ हम मिस्टेक्स करते हैं, राइट? तो आप देख रहे होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पार्ट होता है जहां से 25 सवाल आपके आएंगे, जैसे अनसीन पैसेज बोलते हैं ना, जिनको हम स्कूल टाइम में बोलते थे ना, अनसीन पैसेज कर लो भाई आप पठित गद्यांश हिंदी में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे 30 सवाल आ रहे होंगे, मैटर करते हैं 30, 102 नंबर आपके इधर से मिल रहे होंगे, और 102 नंबर के लिए आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। एक्टिव पैसिव, इन ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, 2 टॉपिक्स। तीसरा आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स थे ये 1-1, 2-2 पेजेस के हैं, जल्दी पढ़ लोगे जल्दी समझ जाओगे, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है दोनों। 3 टॉपिक्स पढ़ने के बाद 72 नंबर बने। और अनसीन पैसेज के लिए सिर्फ आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर ना, एटलीस्ट हाफ एन आवर, आप मेरी बात मानोगे तो एक काम करना, बस हाफ एन आवर के लिए कुछ भी रीड करना। इंस्टा पे स्टोरी रीड कर लो किसी की, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल रीड कर लो, कोई किताब रीड कर लो, मैटर नहीं करता, कोई भी इशू नहीं होगा, मैटर नहीं करेगा। सिर्फ मैटर करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग मांगता है कि पैसेज को कितनी जल्दी समझ पा रहे हो, जो ऑथर बोलना चाह रहा है, व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू कन्वे यू, तो वो आप समझ पा रहे हैं नहीं, बस दैट्स इट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 30, तो 100 नंबर तो आपके हाथ में है बिल्कुल। बचे आपके 90 नंबर और, ठीक है? 200 आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब उस 90 में आपके वोकैब सेक्शन फुलफिल करेगा, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही आ जाते हैं 20, तो 15 से 20। एक बार मैं पूरा डेटा चेक कर लेता हूँ प्रॉपरली। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके आ रहे होंगे सर 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 ईडियम फ्रेजेस और 3 मिसस्पेल्ड, 3 से 5। और हाँ यार यही चीजें कवर कर रहे होंगे आधे से ज्यादा। तो 50 से 60 मार्क्स का, तो देखो 50 से 60 मिनट वोकैब्स नहीं आती, क्लोज टेस्ट भी आएंगे इसमें, तो क्लोज टेस्ट में भी कभी कभी वोकैब्स यूज हो रही होती है, ठीक है? प्रपोजिशन यूज हो रहे होते हैं, तो वहां पे वो यही टॉपिक्स ही काम आने हैं, ग्रामर के और ईडियम फ्रेजेस और वोकैब्स। घूम फिर के सिलेबस यही है, बस आपके ऊपर है आप भटकते कितना हो। क्योंकि हम भटक जाते हैं कि यार इस बुक का कवर अच्छा लग रहा है, ब्लैक बुक बहुत फॉलो हो रही है, ब्लैक बुक करो। ब्लैक बुक बेकार बुक नहीं है, अच्छी बुक है अपनी जगह, और पर मैंने नहीं पढ़ी, पर्सनली बताऊं तो मैं किरण पब्लिकेशन ही पढ़ी है अभी तक तो और एक कुछ कभी कभी पिनाकल लगा देता था मैं जीएस के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, एक ही बुक रखो, एक ही बुक को बार बार पढ़ो, तो आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाओगे, कैसे एलिमिनेट करना है हमें ऑप्शंस को, राइट? कि हमें यार ये तो पता है कि कैथेड्रल मतलब चर्च से रिलेटेड वर्ड होगा, तो अगर हमसे पूछ रहा है मॉस्क्यू से रिलेटेड, ठीक है, मस्जिद से रिलेटेड, तो ये वर्ड तो नहीं होगा, है ना? मिनारेट बोलते हैं वैसे उसकी चोटी को, आपने पढ़ा होगा अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो आपके ऊपर है कितनी बुक्स को फॉलो करना है। मेरा अप्रोच जो रहेगा वो मैं इस वीडियो से शेयर करता रहूंगा। चैनल से नए हैं अगर आप, तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करो, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाओ। कोई भी आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बात बोली है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट में जरूर बताना यार। ऐसी ही गाइड और करता रहूंगा। अगर वीडियोस और चाहिए तो आपको भी मोटिवेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? देन आपको मोटिवेट हम करेंगे। 2022 फाइनल सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल के बाद वही मेरिट में इशू रहा था, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में। और दैट्स इट। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उससे जुड़ जाना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।